तेज प्रताप यादव के बागी तेवर सुर्खियों में हैं। अब सवाल उठने लगे हैं कि तेज प्रताप की मंजिल क्या होगी। तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई। तो बिहार में क्या नया सियासी खेल होगा? कहीं तेज प्रताप की वजह से महागठबंधन के वोट बैंक में दरार तो नहीं पड़ेगी? इन सभी सवालों का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिहार चुनाव से जुड़े हर अपडेट के लिए। 25 मई को लालू प्रसाद यादव ने जब तेज प्रताप को आरजेडी और परिवार से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाया तो कईयों ने सोचा कि बबुआ शांत हो जाएगा, मगर तेज प्रताप ने महुआ विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर सबको चौंकाया। उन्होंने विकास वंचित इंसान पार्टी, भोजपुरिया जन मोर्चा, प्रगतिशील जनता पार्टी, वाजिब अधिकार पार्टी, संयुक्त किसान विकास पार्टी जैसे 5 छोटी पार्टियों के साथ गठजोड़ किया। ये गठबंधन यादव, मुस्लिम और निषाद समुदाय को साधने की कोशिश मानी जा रही है। वहीं जानकारों की नजर में बिहार की सियासत में तेज प्रताप यादव का एक कूल अंदाज, ठंडा दिमाग और तीखे तेवर राजद के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। बिहार में यादव समुदाय की आबादी 14% है, मुस्लिमों की संख्या 18%। इन दोनों की संख्या आरजेडी के परंपरागत मतदाता भी हैं। ये दोनों ही समूह आरजेडी के परंपरागत मतदाता भी हैं। इन दोनों का समीकरण जहां जुट जाता है तो विधानसभा की 50 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक हो जाते हैं। इससे अलग तेज प्रताप की सभाओं में उमड़ रही भीड़, खासकर युवा और मुस्लिम चेहरों की मौजूदगी, ये सवाल खड़े कर रही है कि क्या तेज प्रताप इस समीकरण में सींग लगा पाएंगे। जानकार तेज प्रताप यादव की राजनीति को अपनी नजर से पढ़ते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार शर्मा कहते हैं कि मनेर में भाई वीरेंद्र पर हमला, बेगूसराय में उनकी सक्रियता दिखाती है कि वो न सिर्फ राजद बल्कि तेजस्वी यादव की सियासी जमीन को भी चुनौती दे रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या महागठबंधन की एकता को तोड़ने वाला एक कदम है। तेजस्वी यादव राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त से शुरू हुई थी। मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर राहुल गांधी का दावा कि दलित, पिछड़े और मुस्लिम वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। उनकी सभाओं में भी हजारों लोग जुट रहे हैं। साथ ही तेजस्वी भी सियासी ताकत और मजबूती दिखा रहे हैं। राजद कांग्रेस के समर्थक एक साथ जब आ जाते हैं तो माहौल बनता दिखता है, मगर इनके समानांतर तेज प्रताप की जनसंवाद यात्रा ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। अलग अलग जिलों में दौरे हो रहे हैं। एक दूसरे से सीधा टकराव तो नहीं दिख रहा, लेकिन साफ है कि दोनों भाइयों की राहें अलग हैं। ऐसे में आरजेडी के कार्यकर्ता असमंजस में हैं। तेजस्वी रोजगार और स्वास्थ्य को मुद्दा बना रहे हैं तो तेज प्रताप स्थानीय मुद्दों यानी जनता से जुड़े जमीन के मुद्दों के साथ लोगों के गुस्से को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और खास बात यह है कि तेज प्रताप यादव किसी पार्टी के चिन्ह पर नहीं बल्कि अपनी पहचान पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। साथ ही आरजेडी के कुछ नेताओं को जयचंद कहना उनके रणनीतिक अंदाज को भी बताता है। हालांकि तेजस्वी यादव के नाम के साथ लालू का हाथ है, लेकिन जनता के बीच जिस तरह से तेज प्रताप यादव खुलकर आ गए हैं वो तेजस्वी यादव की नीतियों की आलोचना करने लग गए हैं। ऐसे में सियासी संकेत के साथ ही बिहार में राजनीति की नई दिशा भी तय होती दिख रही है। दरअसल बिहार में पहले से ही जटिल सियासी समीकरणों के बीच तेज प्रताप यादव के रूप में सामने आया ये नया मोड़ राजद और कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है। बेगूसराय और मनेर में तेज प्रताप की सभाओं में उमड़ी भीड़ दर्शाती है कि वो जनता के बीच अपनी पैठ बना रहे हैं। युवा उनकी सादगी और बेबाकी को पसंद कर रहे हैं। महिलाएं उनके सामाजिक कल्याण के वादों से प्रभावित हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं अगर तेज प्रताप यादव नई पार्टी बनाते या निर्दलीय उम्मीदवार उतारते हैं तो राजद और महागठबंधन को नुकसान होगा। बेगूसराय, मनेर में सभाओं में भीड़ काफी दर्शाती है कि उनके पास समर्थकों का आधार है। हालांकि जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव का कहना है कि उनका प्रभाव सीमित है। फिर भी 2025 चुनाव में तेज प्रताप का कदम सियासी खेल अगर बदल नहीं सकता तो महागठबंधन का खेल खराब जरूर कर सकता